हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भीम। आज के इस लेक्चर में हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय इंक्लाइंड मिरर्स। कि कैसे हमारे पास अगर दो इंक्लाइंड मिरर्स हों जो कि अलग अलग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे रखे हुए हों, तो कैसे कैसे उनकी कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, कैसे वो इमेज फॉर्मेशन होगा, एग्जैक्टली हमें देखना है। हमारे इसमें मेन पार्ट ये होगा कि अगर मैं मिरर्स को इतने एंगल पे रखता हूं तो कितनी इमेजेस बनती है, इतने एंगल पे रखता हूं तो कितनी इमेजेस बनती हैं। बेसिकली एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वेरी करते जाएंगे, नंबर ऑफ इमेजेस नोट करते चले जाएंगे। हमें वो कंसेप्ट समझना है कि कैसे हम एक्चुअली फाइंड आउट करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। ठीक है, तो देख दो। सबसे पहले एकदम सिंपल केस आपको समझाने के लिए मैं ऐसे दो प्लेन मिरर्स मान रहा हूं जो कि कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है। जब ये दोनों मिरर्स 90 डिग्री के इंक्लाइंड है, इनके लिए यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रख रखा है ओ, जो कि इन दोनों के लिए सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। यानी कि अगर मैं यहां से एक लाइन ज्वाइन कर देता हूं तो वो इसके साथ भी और इसके साथ भी, दोनों मिरर्स के साथ एंगल कितना बनाएगी, 45 डिग्री। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं मान सकता हूं ये मिरर कुछ M1, ये मिरर कुछ मान लेते हैं M2। अच्छा, ध्यान से सोचने की कोशिश करना। अगर हम एक दूसरे मिरर को एकदम इंडिपेंडेंट मान लें, क्या इंडिपेंडेंट कहने का क्या मतलब है कि किसी एक की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम ना करे, तो क्या होगा, दोनों के दोनों एक एक इमेज बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक की जो इमेज होगी वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये कॉमन सेंस से समझ में आता है। देखना है कि कैसे एक्चुअली वो इमेज है वो उसके दूसरे वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। तो मान लीजिए कि मैंने एक रे इस मिरर M1 पे इंसिडेंट कराई। पहले नॉर्मल ऐसे कराते हैं, एक रे नॉर्मली इंसिडेंट होती है, ये वापस चली जाएगी, लगेगा ऐसे कहीं यहां से पीछे से रिफ्लेक्ट होकर वापस आई है, पीछे से कहीं से आ रही है। ठीक है, एक रे मैं इस ऑब्जेक्ट से इस मिरर M1 पे यहाँ पे डलवा देता हूँ। ये नॉर्मल ड्रॉ किया, ये ऐसे ड्रॉ किया, तो हमें लगता है, ऐसा लगता है कि रे कहीं पीछे से आ रही है और यहीं पे बेसिकली इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बन गई है I1, जो कि किस मिरर ने बनाई है, M1 ने। M1 से रिफ्लेक्शन होकर इमेज बनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही मैं एक रे नॉर्मली M2 पे डलवा देता हूँ, ये भी रिफ्लेक्ट होकर ऐसे वापस चली जाएगी। दूसरी रे में कुछ ऐसे डलवा देता हूँ, ये नॉर्मल डाला, ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे गई। पीछे बढ़ाने पे ऐसा लगता है कि रेज कुछ यहां से आ रही थी, और बेसिकली था क्या, मिरर M2 ने इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पे एक इमेज बना दी थी, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, I2। आगे बढ़ते हैं भाई, देखते हैं। अब मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं, आपने ये देखा, ये यहां पर पहले मिरर M1 से रे टकराई, वापस चली गई, M2 से रे टकराई, इधर चली गई। लेकिन ये वाली रे कभी M1 पे नहीं जाएगी, ये वाली रे कभी M2 पर नहीं जाएगी। अब मैं ऐसी रेस को कंसिडर करना चाहता हूं जो पहले M1 पर गिरे, फिर रिफ्लेक्ट हो और फिर केस पे जाए M2 पे। तो ऐसी वाली जो रे होगी, इसकी वजह से जो इमेजेस बनेंगी वो एक नहीं मल्टीपल इमेजेस बनेंगी। देखना कैसे। जैसे मान लो कि एक रे है, ऐसे गई, मैंने यहाँ पे नॉर्मल डाला, यहाँ पे नॉर्मल डाला, ये रे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसे चली गई। अब ये रे ऐसा लग रहा है ना यहाँ कहीं पीछे से आ रही है, वो पीछे से एक्चुअली कहाँ आ रही है, कहाँ से आ रही है, I1 से। तो ये तो पहली वाली इमेज होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही रे वापस M2 से रिफ्लेक्ट होगी या नहीं होगी, होगी जी। अब ये M2 से जब रिफ्लेक्ट होगी तो कुछ ऐसे जाएगी, जाएगी जी। जब मैं इस रे को कहीं पीछे बढ़ाऊंगा तो ऐसा लगेगा कहीं यहां से आ रही है। अब मेरे को एग्जैक्टली वो पॉइंट देखना है कि वो पीछे कहां से आ रही है। एक्चुअली हो यही रहा है, इस मिरर M2 पे ये रे यहां से आ रही है। मिरर M2 को क्या लगे, ये रे कहां से आ रही है, I1 से। तो बेसिकली दिस मिरर M2 इज एट दिस स्टैंड फॉर्मिंग द इमेज ऑफ I1 एज ऑब्जेक्ट। I1 को ऑब्जेक्ट मानकर इसकी इमेज बना रहा है, और इसकी जो इमेज होगी मिरर M2 के अंदर वो कहीं यहां बनेगी। याद हो पिछले लेक्चर में जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, उसमें हमने एक ऐसा सवाल करा था कि अगर मिरर ऐसे रखा हुआ हो, एक ऑब्जेक्ट हो जो कि यहां पर रखा हुआ हो, इस मिरर, ये वाला मिरर जो होता है इस ऑब्जेक्ट की इमेज कुछ यहाँ पे बनाता है। वो हमने देखा था कैसे बनाता है, फील्ड ऑफ व्यू वगैरह का कॉन्सेप्ट भी हमने वहीं पर डिस्कस किया था। यानी कि इसी तरह की ये सिचुएशन है, मिरर M2 बेशक यहां से यहां तक है, लेकिन फिर भी ये इसकी एक इमेज यहां पर बनाएगा। वो देखना है कहां इमेज। ठीक है, अच्छा अभी थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, थोड़ी देर सब रखेंगे, और बस मैं आगे बढ़ने वाला हूं। अभी कुछ ही देर में आपको उसकी इमेज नजर आएगी। अब जरा देखना, मान लेते कोई ऐसी रे है जो पहले M2 पे टकराती है, M2 पे टकराती है और रिफ्लेक्ट होके वापस जाती है, लेकिन किसकी तरफ, M1 की तरफ। क्या होगा देखना, ये रे पीछे बढ़ाने पे ऐसा लग रहा है कहां से आ रही है, I2 से। इसका मतलब कि अब इस मिरर पे एक रे आ रही है जो कि कहां से आते हुए लग रही है, I2 से। तो ये वाला जो मिरर है इस I2 की इमेज बनाएगा। अच्छा, ये वाला मिरर I2 की इमेज किधर बनाएगा, कुछ इधर बनाएगा, और यहां पे ये बनती हुई लगेगी। हुआ क्या, ये इस वाले मिरर M1 से ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट होगी और ऐसे लगेगा जैसे कि कहीं यहां से आ रही है। एक्चुअली ये वाली रे जहां से आ रही है वो वाली रे भी वहीं से आ रही है, और ये दोनों यहाँ पे कोइंसाइड करेंगी, और क्या होगा, यहाँ पे एक इमेज नजर आ जाएगी, कौन सी, I3। एक्चुअली हो क्या रहा है, ये वाले मिरर M1 ने I2 की एक इमेज यहां बना दी, और मिरर M2 ने I1 की एक इमेज यहां बना दी। वो दोनों एक ही जगह बन गई, एक ही जगह कोइंसाइड कर गई। ठीक है, तो बेसिकली ये वाली जो इमेज बनी है ये दो दो बार रिफ्लेक्शन से बनी है, एक बार मिरर M1 के रिफ्लेक्शन से और एक बार M2 के रिफ्लेक्शन से। जबकि ये वाली जो मेरे इमेज है ये एक रिफ्लेक्शन से बनी, किसकी वजह से हुआ था, ये रिफ्लेक्शन कौन से मिरर से हुआ था, M2 से, और ये वाला M1 से, यानी कि ये भी एक रिफ्लेक्शन से बनी है।
ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, ये चीज समझ में आ गई कि कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन हुआ। कुल मिला के कितनी इमेजेस बनी? 1 2 3। इसको एक ही गिनना है क्योंकि ये दोनों बन तो एक ही जगह रही ना, है अलग अलग इमेजेस बनी थी दो, लेकिन वो बन एक ही जगह गई, कोइंसाइड करेंगी तो उनको एक ही गिनेंगे। तो कुल मिला के नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ गई? 3। ये चीज हमें समझ में आ गई। पर आप ध्यान से देख लो डायग्राम कितना भयानक। क्या आपके लिए पॉसिबल है कि एंगल बार बार चेंज कर दे, कभी 60 डिग्री 30 डिग्री मिरर्स के बीच का, कभी 45 डिग्री, और आप हर एक के लिए ऐसा रे डायग्राम बनाओ? ऐसा किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करेंगे, फिर बाद में मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, उससे आपका काम निकल जाए बड़े आराम से। लेकिन उस शॉर्ट ट्रिक को बनाने के लिए उस कॉमन सेंस की जरूरत है, तो आपको समझ में आना चाहिए कैसे करना है। देखो पहले आप ध्यान से सोचना, स्टार्टिंग जब करी थी, ये जो ऑब्जेक्ट यहां से जो जोड़ने वाली लाइन है, ये मिरर M1 और M2 दोनों के साथ कितना कितना एंगल बनाई थी? 45 डिग्री और 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया देखना, इन मिरर्स को आप एक्सटेंड कर लो सबसे पहले, M2 और M1। ये मैंने एक्सटेंड क्यों करें? मेरे को ये पता है कि जितनी भी चीजें इस M1 से इधर होंगी, इस M1 से इस वाली लाइन से इधर होंगी, ये M1 मिरर उसकी इमेज बना सकता है इधर साइड में। बात समझ में आती है भाई? ठीक है एकदम। जितनी भी चीजें इस M2 से ऊपर की तरफ होंगी, क्योंकि ये वाला सरफेस पॉलिश सरफेस है, इससे ऊपर की तरफ होंगी, उनकी इमेज बना सकता है उसके नीचे। ये चीज समझ में आती है भाई? एकदम ओके। ठीक है, तो फिलहाल में इस ओ ऑब्जेक्ट की ये मिरर M1 इमेज बनाएगा या नहीं बनाएगा? कहां बनाएगा? हमको समझ में आता है कि इसकी इमेज ये कुछ यहां बना देगा। ठीक है भाई, I1 नाम दे दिया इसको। ऐसे इस M2 वाले को देखो, ये इसकी इमेज बनाएगा या नहीं बनाएगा? कुछ यहां बना देगा, समझ में आता है भाई? इसको कुछ नाम दे दिया मैंने I2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बन गई। ठीक, अब आप ध्यान सोचो, ये I1 I2 बन गई एक एक रिफ्लेक्शन से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये जो I1 आ गई, क्या M1 वाला मिरर इसकी इमेज बना सकता है? नहीं बना सकता, क्योंकि पॉलिश सरफेस के पीछे है। जबकि आप सोचो यही M1 वाला मिरर I2 की इमेज बनाएगा या नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। कहां बनाएगा? इधर की तरफ बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पॉलिश सरफेस के वो आगे है। इसको कुछ नाम दे दिया हमने I3। ऐसे आप देखो, ये जो M2 वाला मिरर है, ये इसकी इमेज बनाएगा या नहीं बनाएगा? बनाएगा। उसके पॉलिश सरफेस के आगे तो इधर इमेज बना देगा। वो ये वाली इमेज और ये वाली इमेज, वो डिस्टेंस वगैरह आप सब लगा ही सकते हो ना, समझ में आ जाएगा वो सब। तो यहाँ पे ये टू रिफ्लेक्शंस की वजह से इमेज बन जाएगी, ये एक की वजह से और ये एक की वजह से। ऐसा पूरा रे डायग्राम बनाने की, ये मैंने आपको पहली बार में फील देने के लिए कि एक्चुअली कैसे रेज जा रही हैं, कहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, कौन सी रे कहां से कहां कैसे कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है, पूरी बात समझाने के लिए आपको बताया। बाकी कॉमन सेंस से ऐसे काम चल जाएगा, फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक पा जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, करना क्या देखो, मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। ये ऐसे करके हो गया। देखो आपको करना क्या है एज ए शॉर्ट ट्रिक, आपको ये देखना होगा कि टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन रही है। 45 डिग्री 45 डिग्री पहले दोनों लिख लिए। ये क्या क्या लिखने हैं? मिरर M1 के साथ में ये वाली लाइन कितना एंगल बना रही है, और मिरर M2 के साथ स्टार्टिंग में ये लिखना है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको? दोनों साइड ये लिख लिए। अब ऐसे ऐसे करके क्या करते जाना है आपको? इन दोनों मिरर्स के बीच का जो एंगल है 90 डिग्री, वो ऐड करते जाना है। जैसे 45 में 90 ऐड करेंगे आ जाएगा 135 डिग्री। ऐसी 45 में इधर साइड 90 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 135 डिग्री। फिर से 90 90 ऐड करते जाना है। इसमें 90 ऐड करोगे कितना आएगा? 225 डिग्री। ऐसी फिर से 90 ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 225 डिग्री। जैसे ही जो एंगल है वो किससे ज्यादा हो जाए, यहाँ पे 180 डिग्री या फिर 180 डिग्री से ज्यादा, दोनों केसेस 180 डिग्री या फिर 180 डिग्री से ज्यादा जैसे ही होगा, तो आपको उन वाले एंगल्स को काउंट नहीं करना है। ठीक है, अच्छा ये आपको साथ की साथ अब ऐसा गिनोगे 1 2 3 4, ये 4 आ रही है, जबकि यहाँ पे कितनी आ रही है? 3। इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि ये लास्ट में क्या कर रही है? कोइंसाइड। ठीक है, नहीं तो 4 ही हो जाती। अब कैसे हमें पता चलेगा कोइंसाइड कर रही है या नहीं कर रही है? शॉर्ट ट्रिक, तो आपको करना क्या, लास्ट के दोनों एंगल्स को जोड़ना है। इन दोनों को जोड़िए, आप कितना आएगा? 270 डिग्री। इन दोनों 270 आपने जोड़ लिया। उसके बाद में आप ये देखिए कि उन दोनों मिरर्स के बीच का एंगल कितना था? 90 डिग्री। इन सबको जोड़ लीजिए, कितना आया? 360 डिग्री। अगर जोड़ जाड़ के ये सब 360 डिग्री इक्वल आ जाए तो इमेजेस कोइंसाइड करेंगी और उनको एक गिनेंगे, नहीं तो इमेजेस कोइंसाइड नहीं करेंगी। ये शॉर्ट ट्रिक है। तो 1 2 और यहां पे कोइंसाइड कर रही है तो 3। तो कुल मिला के कितनी इमेजेस बन गई? 3। ये चीज आपको समझ में आई कैसे फॉर्मेशन हुआ, कैसे कॉमन सेंस यूज करना है और कैसे शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं कॉमन सेंस यूज करके, शॉर्ट ट्रिक यूज करके। रे डायग्राम फिर से नहीं बनाएंगे भाई, ये बार बार ये चीज, कुछ चीजें होती है जो कि जिंदगी में एक ही बार करनी होती है, कर लिया बहुत है। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दो मिरर्स दे रखे हैं आपको, वही M1 M2 करके, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है और एक ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है 30 डिग्री पे इन मिरर्स के साथ। ठीक है, आपको वही करना है, ये बताना है कि कितनी कुल मिला के नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन को खुद भी ट्राई कर सकते हो, बाकी देख लो इधर। ठीक है, फिर देखना मैं क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट की पहले इस वाले मिरर के अंदर इमेज देखेंगे, कुछ इधर साइड में बनेगी। ठीक है, ऐसी इसके अंदर इमेज देखेंगे, कुछ इधर साइड में बनेगी। पहले दोनों की वजह से एक एक रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज बन जाएगी।
फिर जो यहाँ पे इमेज बनेगी वो इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर से इमेज बनाएंगे, इस करके सब देखेंगे। ये चीज समझ में आती है? फिर हम ध्यान से देखना, जो हमने इससे पिछले वाला इलस्ट्रेशन करा था उसमें जो 3 इमेजेस बन रही थी, वो तीनों के तीनों इमेज एग्जैक्ट कहां से, सेंटर से, जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था दोनों मिरर्स का, उन दोनों से बराबर दूरी पे थी, उसके रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कि मैं उनका जो इंटरसेक्शन था मिरर्स का उसको सेंटर मान के एक सर्कल बना दूं, तो सर्कल पे सारी की सारी वो इमेजेस लाई करेंगी या नहीं करेंगी? करेंगी। और साथ के साथ ऑब्जेक्ट के रेडियस उस सर्कल की उतनी होनी चाहिए जितनी उस उनके जंक्शन से, मिरर के जंक्शन से उस ऑब्जेक्ट तक की दूरी थी। ठीक है, तो ऐसे ही करके हम लोग यहाँ पे भी बनाते हैं, यहाँ पे भी वही सेम दूरी आएगी। एक बार मैं यहाँ पर खाली वो एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे कि मेरे को इमेजेस को लोकेट करने में आसानी होगी। इस सर्कल का हमने सेंटर कहां पे माना है? यहाँ पर। ठीक है, वो हो जाएगा थोड़ा बहुत इधर उधर, तो ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ। अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज सबसे पहले इस वाले के अंदर देखना, इस वाले मिरर के अंदर कितनी दूरी पर, जितनी दूरी ये उतनी दूरी ये, तो इसकी इमेज कुछ यहां पर बनेगी या नहीं बनेगी? अच्छा, सिमेट्री से ये चीज आपको समझ में आती है कि ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 ही होगा। समझ में आती है? नहीं आती होगी आराम से। ठीक है, ऐसे ही आप ध्यान से देखना, इस वाले मिरर के अंदर इसकी इमेज कुछ यहां पर बनेगी। ठीक है, इसको कुछ नाम दे दिया I1, इसको कुछ नाम देते हैं I2, और अगेन ये एंगल भी उतना ही होगा जितना एंगल ये है, दैट इज 30 डिग्री। ठीक है भाई, ये हो गया। अब इसके बाद आप ध्यान समझने की कोशिश करना, क्या हाँ ध्यान से समझने की कोशिश करना। अभी अभी इस वाले मिरर ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज बना दी। ठीक है, इस वाले मिरर ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज बना दी। ठीक है, अब ये वाली जो इमेज है ये इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, साफ साफ समझ में आता होगा। अच्छा देखें, थोड़ा अंदाजा लगाएं, ये एंगल 60, ये 30, तो कुल मिला के ये एंगल कितना हो गया? 90। मतलब ये एक वर्टिकल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है, तो ये वाला मिरर इसकी इमेज बिल्कुल सामने यहां बनवा देगा। इसको कुछ नाम देते हैं I3। ठीक है, अच्छा आप ऐसे ही आप ध्यान से सोचने की कोशिश करना, ये इसके रेस्पेक्ट में 30 डिग्री पे लाई कर रहा है। ये वाली जो इमेज है ये इस वाले मिरर के लिए, ये वाली इमेज I2 इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है या नहीं कर रही? बिल्कुल कर रही है। ठीक है, तो क्या होगा, जितनी यहां उतनी ही दूरी पर इधर पीछे की तरफ इसकी इमेज बन जाएगी। इसको कुछ नाम देते हैं I4। ठीक है, अच्छा एंगल वगैरह आराम से निकाल सकते हैं, कैसे कि इसको ऐसे पीछे मिला सकते हैं और ये ऐसे, ये एंगल 30 तो ये एंगल भी 30। क्यों? क्योंकि ये और ये आपस में ये एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, तो ये एंगल 30 तो ये एंगल भी 30। ये चीज आराम से समझ में आती है। ठीक है, अच्छा अब देखें, ये I3 और I4 बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये बन चुकी है I4, इस I4 को जरा देखो, इस वाले मिरर के लिए, ये वाला जो मिरर है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। तो इस I4 की एक इमेज इतनी ही दूरी पर यहां पर बन जाएगी, कुछ कुछ यहां पर बना लेते हैं, इसको इसको कुछ नाम देते हैं I5। ठीक है, ये कितने एंगल पर होगी? जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये भी होना चाहिए, ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। ये चीज समझ में आती है आपको? अब इसके बाद में जब ये I5 बन गई, आप इसी I4 को देखो, ये इस मिरर के लिए, इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इस मिरर का जो इधर बैक साइड वाला पॉलिश सरफेस है ये उसकी तरफ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस I2 वाले को देखो, इस मिरर के लिए I2 ने कर दिया था इसका काम, तो हमने इसकी इमेज बना दी। इस वाले मिरर के लिए I2 ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा क्योंकि उसके पॉलिश सरफेस से पीछे। जरा I3 को देखें, इस वाले मिरर के लिए ये I3 ऑब्जेक्ट का काम करेगा या नहीं करेगा? करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसका पॉलिश सरफेस इधर वाला है, अभी इसके आगे ही आ रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि उसके लिए क्या क्या होना चाहिए। उसके लिए मैं एंगल निकाल लेता हूं इस मिरर के साथ ये कितना बना रहा है, तो मेरे को आसानी होगी उसको प्लेस करने में। ध्यान से देखना, ध्यान से देखने की कोशिश करना, ये वाला मिरर ऐसे और ये ऐसे, ये एंगल 30 डिग्री था तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा और ये वाला एंगल भी 30 डिग्री ही होगा। इसका मतलब इस I3 की इमेज यहाँ पर बन जाएगी। ये वाला मेरे को थोड़ा सा टेढ़ा बनाना चाहिए था, ये आप समझ सकते हो, ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, और फाइनली इस I3 की भी इमेज यहीं पे बन जाएगी। इसका मतलब कि ये I4 की इमेज और I3 की इमेज इसमें कोइंसाइड करेंगी, तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन से ये ज्यादा नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन बनी हुई इमेज है। ये चीज समझ में आती है आपको आराम से? ठीक है, तो हमने जो पहली पहली इमेज बनाई थी वो एक एक मिरर के रिफ्लेक्शन से हुई थी, वन रिफ्लेक्शन वन रिफ्लेक्शन वन रिफ्लेक्शन, और जबकि ये जो हमने I3 बनाई ये इसकी भी इमेज थी, यानी कि ये दूसरे रिफ्लेक्शन से है।
ऐसे ही आप देखो ये जो I4 बनाई थी ये इसकी रिफ्लेक्शन से थी, तो ये भी दूसरे रिफ्लेक्शन से है। उसके बाद जब हमने ये I5 बनाई ये इसकी भी रिफ्लेक्शन से और इसकी भी रिफ्लेक्शन से है, तो थर्ड रिफ्लेक्शन से, लेकिन कोइंसाइड वाली इमेज है कि दो दो कोइंसाइड करनी है। अब आप देख रहे हो कि कॉमन सेंस भी थोड़ी देर में जाके आपको इसमें ऐसा लगेगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होने लग जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में फिर एकदम है अपनी शॉर्ट ट्रिक में आप कभी नहीं फंसोगे। इसमें क्या करना है आपको शॉर्ट ट्रिक पे, अच्छा यहाँ पे पहले सोच लो कितनी इमेजेस बनी, 1 2 3 4 5, 5 इमेज बननी है। शॉर्ट ट्रिक से देखें बड़े आराम से निकालेंगे। इन दोनों मिरर्स के साथ बस लिख लें कितना कितना एंगल बननी है, 30 डिग्री और 30 डिग्री। करना क्या है, जितना मिरर्स के बीच का एंगल है 60 डिग्री वो जोड़ते जाना है। इसमें 60 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90, इसमें 60 जोड़ेंगे कितना आएगा 90, फिर से जोड़ते जाओ। 90 में 60 प्लस करा 150, इसमें भी 60 प्लस किया कितना आया 150। अब इसमें 60 प्लस करूंगा 210, इसमें 60 प्लस करूंगा 210, 180 से ज्यादा चला जाएगा, फिर आपको जोड़ना नहीं है, रुक जाना है। क्या करना है फिर उसके बाद में, फिर देखना है कि कहीं लास्ट वाले कोइंसाइड तो नहीं कर रहे। वो कैसे पता चलेगा कोइंसाइड कर रहे हैं या नहीं, लास्ट वाले दोनों जोड़ लो, कितना आ रहा है 150 150 300, 300 में आप मिरर्स के बीच का एंगल जोड़ लें, कितना आ जाएगा 300 प्लस 60 360। इसका मतलब समझ में आ गया कि फाइनल वाली क्या करेंगी कोइंसाइड। और अगर कोइंसाइड करेंगी तो इनको दो ना गिनकर क्या करेंगे, कोइंसाइड करने की वजह से एक इमेज गिनेंगे। तो कुल मिला कितनी इमेज गिननी है 1 2 3 4 5, 5 इमेजेस आपकी बनेंगी फाइनल। ये भी यहीं से आ रहा था, ये भी यहाँ से। कुछ बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अच्छा आपको ये नहीं लग रहा कि मैंने इसके बाद की बात क्यों नहीं करी कि I5 बन गया उसके बाद की, आप ध्यान सोचना। जैसे ये बना ना I5, ये वाले मिरर, ये वाला जो मिरर था इसके पॉलिश सरफेस के पीछे I5, और ये वाला जो मिरर है इसके भी पॉलिश सरफेस के पीछे है ये I5। तो ये दोनों में से कोई सा भी मिरर इसकी फर्दर इमेजेस नहीं बनाएगा, और नहीं बनाएगा तो यही एक फाइनल इमेज होगी, इसके बाद कोई और इमेज नहीं बनेगी। ये चीज आपको समझ में आती है, ठीक है। तो इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन बाय इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स, आप इनके क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हो। मैं अभी दो क्वेश्चन और लूंगा जिनको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, बड़े आराम से काम निपट जाएगा। ये आप ज्यादा बनाने के फंसों में, ये मतलब अपने समझने के लिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए ठीक है कि मेरे को आता है या नहीं आता। बाकी आप ये ज्यादा बनाने के चक्कर में आओगे तो आप पेपर टाइम में तो कंफ्यूज हो जाओगे, पेपर टाइम में यही काम आएगा, बस ये बात है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं पॉज करता हूँ, इतने आप ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बार बार भूल जाता हूँ। फिर अब आगे का तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो क्वेश्चन आपको दिखा रखे हैं। एक बार स्क्रीन को पॉज करके आराम से इन दोनों क्वेश्चंस को आप करने का ट्राई करें। बड़े इजी से क्वेश्चन है, आपको इनको शॉर्ट ट्रिक से करोगे आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगी, 1 मिनट भी नहीं लगेगी बाई वॉच, ठीक है। फिर उसके बाद देख लो इसका सॉल्यूशन क्या कर रखा है, इसके साथ 30 इसके साथ 40, तो वही लिखना है आपको। एक साइड में 30 लिख लिया, एक साइड में 40 लिख लिया, पहले बात का कोई चक्कर नहीं है, 40 लिखो 30 लिखो 30 लिखो 40 लिखो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर क्या करना है, इसके साथ में एंगल जोड़ना है, 70 डिग्री जोड़ोगे 100 आ जाएगा, इसके साथ 70 जोड़ोगे 110 आ जाएगा, फिर 70 जोड़ोगे 180 आ जाएगा, फिर 70 जोड़ोगे 170 आ जाएगा। अच्छा ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपको कौन से वाले नहीं लेने हैं, 180 और 180 से ज्यादा वाला। तो 180 वाला ये तो गया खत्म। बात रही कोइंसाइड करने की, जब लास्ट में दो इमेज है ही नहीं तो कोइंसाइड करने की बात क्या है, एक ही बनेगी, ठीक है। क्या करना है, इन सबको देख लो आप, 1 2 3 4 5, कुल मिला के इसकी कितनी इमेजेस बनेंगी यहाँ पर 5 इमेजेस, ठीक है। ऐसे ही आप इधर साइड में आओ, जब इधर साइड में आएंगे तो क्या करना है, ये 120 डिग्री, ये 70, ये 50 लिखना शुरू करेंगे, 70 50 120 जोड़ते चलेंगे, इसमें 120 जोड़ा 190 हो गया, 180 से ज्यादा हो गया खत्म, इसमें 120 जोड़ा कितना रहा 170, लास्ट में एक इमेज बन रही है तो इमेज की कोइंसाइड करने का कोई चक्कर नहीं है। क्या करेंगे 1 2 3, 3 इमेजेस, बात खत्म। कॉमन सेंस वाला है, समझना है, पेपर पे थोड़ा ड्रॉ करें, कोशिश करें, हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि अनसिमेट्रिक केस वाला तो बताया नहीं, तो आप वो स्पून फीडिंग वाली में ना आए तो ज्यादा बेटर। अब देखो आपके पास यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये मिरर M1 M2 दे रखे हैं, दोनों इंक्लाइंड है 90 डिग्री पे, लेकिन ये मिरर यहाँ से यहाँ तक ही लाई करता है और ये मिरर यहाँ से यहाँ तक ही लाई करता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रखा है और सवाल वही है कि कितनी इमेजेस बनेंगी, ठीक है। एक बार कोशिश करें, वीडियो को पॉज करें, फिर उसके बाद में सॉल्यूशन देखें। देखो आंसर क्या होगा आपका कि वही पुराना सवाल है भाई, 3 इमेज बन जाएंगी, इसकी इमेज बनेगी इसमें, इसकी इमेज बनेगी इसमें, और इन दोनों की फिर एक कॉमन इमेज बन जाएगी यहाँ, जो कि दूर दूर तक गलत है। होगा क्या, ये मिरर M2 की वजह से यहाँ पे एक इमेज बनेगी, बिल्कुल सही है। मिरर M1 की वजह से यहाँ पे एक इमेज बनेगी, बिल्कुल सही है। लेकिन उसके बाद में फर्दर और इमेजेस नहीं बनेंगी। क्यों नहीं बनेंगी देखना, वो जो यहाँ वाली इमेज थी वो इस वजह से बन रही थी ना कि पहले रे M2 से टकरा रही थी, M2 से टकराने के बाद M1 पे जा रही थी, या फिर M1 पे टकरा रही थी फिर M1 से टकराने के बाद M2 पे जा रही थी। अब ध्यान से सोचो, आप कैसी भी कोई भी रे डाल लो, जितनी भी रेज M2 पे डलेंगी वो टकराने के बाद ऐसी चली जाएंगी,
कभी भी m1 पे वो पहुंचने वाली नहीं है, और ऐसी जितनी भी रेज मैं m1 पे डालूंगा वो टकरा के ऐसी चली जाएंगी, कभी भी m2 पे पहुंचने वाली नहीं है, क्योंकि ये पोर्शन ही गायब। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब तक ये मल्टीपल रिफ्लेक्शंस नहीं होंगे तब तक मल्टीपल रिफ्लेक्शन वाली इमेज भी नहीं बनेगी। आप ऐसे नहीं मनगढ़ंत बना दें कुछ भी। ठीक है, तो आपको शॉर्ट ट्रिक पता होनी चाहिए। एट द बैक ऑफ द माइंड यू शुड हैव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये जो इमेज फॉर्मेशन बाय इंक्लाइंड मिरर्स वाला टॉपिक था ये हुआ हमारा खत्म। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे वेलोसिटीज इन केस ऑफ प्लेन मिरर के। कुछ चलते हुए ऑब्जेक्ट होंगे इतनी रफ्तार से तो कितनी वेलोसिटी, इतनी रफ्तार से तो कितनी वेलोसिटी, वो छोटा सा टॉपिक है, वो भी हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्फेरिकल मिरर से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक, तब तक के लिए वेट करो अभी। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखें, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखा रखा है कि यहाँ पे हमारे पास एक प्लेन मिरर है जो कि इधर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, एक ऑब्जेक्ट है जो कि इधर की तरफ दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। हमें ये बताना है इमेज किधर दौड़ेगी, किस स्पीड से दौड़ेगी। ठीक है, और ये सारी वेलोसिटीज जो भी हैं वो किस फ्रेम में है, जब तक कुछ ना बोला जाए ग्राउंड फ्रेम में दे रखी है आपको। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन को पहले तो आप एक प्योर इमेजिनेशन से करें, रिलेटिव वेलोसिटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगे, बड़े आराम से हो जाएगा। आप ध्यान से पहले सोचने की कोशिश करना कि जैसे मान लो एक मिरर है जो कि मूव कर रहा है, आप उस मिरर के ऊपर ही बैठ गए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आ रहा है इधर से, तो आपको आप इमेजिन करने की कोशिश करना है, ऐसा लगेगा नहीं इमेज उतनी ही रफ्तार से आपकी तरफ आ रही है इधर से। ठीक है, ऐसे ही अगर ऑब्जेक्ट कुछ रफ्तार से इधर जा रही हो तो आपको लगेगा कि इमेज कुछ ऐसी रफ्तार से इधर आएगा, जो आपको लगेगा दैट इज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू यू एंड यू आर सिटिंग ऑन द मिरर, यानी कि यू आर कंसर्न्ड अबाउट द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर। इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट की जितनी स्पीड होगी मिरर के रेस्पेक्ट में, उतनी ही मिरर की स्पीड होगी, मिरर उतनी ही इमेज की स्पीड होगी मिरर के रेस्पेक्ट में। ये मैंने स्पीड बोला है, वेलोसिटी नहीं बोला है। आप ध्यान से देखो, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो इमेज की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी मिरर के लिए। इसका मतलब यह है कि इनकी स्पीड्स सेम हैं लेकिन वेलोसिटीज में माइनस साइन का अंतर है, क्योंकि डायरेक्शन एकदम अपोजिट है। किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं? मिरर के रेस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आप ध्यान सोचना, आप इस मिरर पे बैठे हुए, ये मिरर इधर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ऑब्जेक्ट इधर की तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। आप मिरर पे बैठ गए, आपको क्या लगेगा ऑब्जेक्ट किस स्पीड से आ रहा है इधर की तरफ? 8 मीटर पर सेकंड से। ये चीज समझ में आती है? तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाली बात यह है कि आपको ऐसा लगना चाहिए इमेज भी इधर आ रही है कितनी स्पीड से? 8 मीटर पर सेकंड से। आप खुद इधर की तरफ किस स्पीड से जा रहे हो? 2 मीटर पर सेकंड से। तो ग्राउंड पे बैठे हुए ऑब्जर्वर के हिसाब से उस इमेज की इधर की तरफ स्पीड कितनी हो जिससे कि आपको ऐसा लगे कि उसकी 8 मीटर पर सेकंड है? 6 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए इधर की तरफ। यही हम लोग फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, बड़ी आसान सी चीज है। देखना, कभी कोई मिरर वगैरह इस तरफ मूव कर रहे हो, मतलब कि ऑब्जेक्ट, इमेज और मिरर दोनों ऐसे एक लाइन में मोशन कर रहे हैं, तो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। नेगेटिव लगाया मैंने डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। जब हम इस सबको जोड़ेंगे जाड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? फाइनली हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस फॉर्मूले में हम लोग लगा सकते हैं इसमें आराम से। आपको क्या करना है? वेलोसिटी ऑफ इमेज के लिए 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर, यानी कि 2 दूनी 4, 4 में से आप क्या करोगे? 10 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? -6। ये माइनस क्या दिखाएगा? कि इमेज की रफ्तार इधर ना होकर इधर की तरफ है, इधर की तरफ, और इमेज इज मूविंग विद स्पीड 6 मीटर पर सेकंड। कहां के रेस्पेक्ट में? ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। आ गया, यही हमने इमेजिनेशन से भी निकाला था। कभी कुछ दिक्कत हो जाए तो आप ये लगा लें, बात खत्म हो जाएगी, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा देखो, अगर यही मान लो जो मिरर है वो ऐसे मूव कर रहा होता और ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज आपके सामने, समझ लो कोई बड़ी सी दीवार है, बहुत ही बड़ी, इनफाइनाइट एक प्लेन मिरर लगा हुआ है आपके सामने परपेंडिकुलर। ठीक है, अब आप क्या करो? उसकी तरफ दौड़ना शुरू कर दो, इमेज भी सामने से आती रहेगी। अगर मान लो वो मिरर बहुत ही बड़ा है तो कोई उसको कितना भी ऊपर ले जाए, कितना भी नीचे ले जाए, आपकी स्पीड पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? इस वाली स्पीड पे जो इमेज और ऑब्जेक्ट की स्पीड है? नहीं। इसका मतलब ये है कि परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट का अगर मिरर ऐसे मूव कर रहा है तो उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट की रफ्तार ऐसे है 2 मीटर पर सेकंड और मिरर ऐसे मूव कर रहा हो 5 मीटर पर सेकंड से, तो आप बता सकते हो इमेज की रफ्तार कितनी होगी? कॉमन सेंस से समझने की कोशिश करना आप, कितना आएगा? अगेन 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब यह है कि मिरर की जो ये वाली वेलोसिटी होती है खुद के सरफेस के अलोंग वाली, वो ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी पे फर्क नहीं डालती। ऑब्जेक्ट की भी तो खैर डाल ही नहीं सकती, इमेज की रफ्तार पे कोई फर्क नहीं डालती। जबकि जो ऐसी वाली वेलोसिटी होती है जो कि उसके खुद के सरफेस के परपेंडिकुलर है, वो इमेज की रफ्तार में फर्क डालती है, जो कि यहां पे रिफ्लेक्ट होगा। ये चीज आपको समझ में आती है? ठीक है, तो ये हमारा प्लेन मिरर वाला टॉपिक जो था वो पूरी तरीके से बाइंड अप हो चुका है, खत्म हो चुका है। इससे आगे का हम लोग स्फेरिकल मिरर से डिस्कशन करेंगे। इन्हीं वेलोसिटीज को जब हम स्फेरिकल मिरर्स पे डिस्कस करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तब ज्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट बाहर आएंगे। तब तक के लिए हम लोग
नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।